अब यूपी की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों से बात की और ये नौजवान थे जापान के स्टूडेंट्स। उनके साथ सेल्फी ली, हंसी मजाक किया, ठाके लगाए और तोहफे भी दिए। असल में आज लखनऊ में ए डायलॉग विद द फ्यूचर इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी शामिल हुए। उनके साथ जापान के 13 स्टूडेंट्स भी योगी से मिलने पहुंचे। योगी ने जापानीज में इन बच्चों का स्वागत किया, लेकिन जापान के स्टूडेंट भी हैरान रह गए। इसके बाद जापानी स्टूडेंट्स ने योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट दिए और जापानी भाषा में गाना भी सुनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पूजनीय राम जी हैं। इनको आप जापान में इनकी बहन पत्नी जी को पूछते हैं। बेंजातिन गॉडेस इज वर्शिप्ड इन जापान एंड वी से द लैंड ऑफ लॉर्ड राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पूजनीय राम जी हैं। इनको आप जापान में इनकी बहन पत्नी जी को पूछते हैं। इसके बाद यूपी के स्टूडेंट्स ने जापान के स्टूडेंट्स को भगवान राम का भजन सुनाया। कौशल्या दशरथ के नंदन गीत सुनकर जापान के छात्रों ने खूब तालियां बजाई। राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े है शरण में, राम सिया जपते तन मन में। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जापान भारत को सिर्फ बाजार के तौर पर न देखे, हमारी युवा पीढ़ी एक दूसरे को संस्कृति और सभ्यता के मित्र के तौर पर जाने। योगी ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं एक जैसी हैं। भारत और जापान के बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत के बच्चों को समय की पाबंदी, टीम वर्क और अनुशासन जापान से सीखना चाहिए। इसके बाद जापान के स्टूडेंट्स ने योगी के साथ सेल्फी ली। योगी ने किसी को भी नाराज नहीं किया, हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग तस्वीर खिंचवाई। जापान के लोगों से वाकई में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जापान के लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी है अनुशासन, लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा की आदत, पब्लिक प्लेसेस में सॉफ्टली बात करना, चाहे सड़क पर हो या ट्रेन में सफाई का ध्यान रखना। इन बातों की हमारे देश में बहुत कमी है। जापान के लोगों को हर समय भूकंप का सामना करना पड़ता है। इसने उन्हें सिखाया है संकट में धैर्य कैसे रखा जाता है। यह भी हमारे देश के लोगों को सीखने की जरूरत है। जापान के लोगों का गुण है पंक्चुअलिटी यानी टाइम पर पहुंचना और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का एहसास। अगर ये हमारे देश के लोगों में आ जाए तो हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। जापान के छात्रों से मिलने के बाद योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुण्यतिथि आयोजित समारोह में पहुंचे। यूपी में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में योगी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। अखिलेश की तुलना गिरगिट से की। योगी ने कहा कि अखिलेश किसी के सगे नहीं हैं, वो वक्त और मौके के हिसाब से रंग बदलते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और एसजीपीजीआई से लेकर के घर तक और घर से अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है।
मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये। आज योगी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। अखिलेश जो रोज रोज पीडीए का नारा लगा रहे हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान घुसा दिया। और दूसरी बात, अखिलेश यादव आजकल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को इशू बना रहे हैं। लेकिन आज योगी ने कल्याण सिंह के त्याग की याद दिलाई। कहा कि कल्याण सिंह भी पिछड़े वर्ग से थे, उन्होंने राम भक्तों पर गोली नहीं चलने दी, राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी। और अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक तक व्यक्त नहीं किया, उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दी। ऐसे लोगों को न पिछड़ों की बात करने का हक है, न राम मंदिर का मुद्दा उठाने का। अब देखना यह कि अखिलेश यादव योगी के इस हमले का जवाब कैसे देंगे।